तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे रहे होंगे। होंगे। तो आपका स्वागत है एक नए लेक्चर के अंदर। और इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम कवर करने वाले हैं बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स। और ये सेशन बेसिकली फॉर क्लास 11th हो सकता है, बट क्लास 12th स्टूडेंट कैन ऑल्सो अटेंड दिस सेशन। और ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि बेसिक मैथ अगर हम बात करें फिजिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपका मैथमेटिक पोर्शन अगर थोड़ा वीक है तो आप कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत आएगी। और ये बेसिक मैथ के जितने भी सेशंस आने वाले हैं, ये आपकी एक मैथमेटिक्स जो भी फिजिक्स के लिए चाहिए वो एक बेस बना देगा, ताकि हम आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते समय उसमें फंसो ना। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ के अंदर वो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। और इससे पहले मैं बता दूं बेसिक मैथ के अंदर कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए, तो बिना किसी देरी के अपने लेक्चर को चालू करते हैं। तो पहले मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट समझा दे रहा हूँ कि क्या क्या कंटेंट हम इस बेसिक मैथ के अंदर प्रॉपरली कवर करने वाले हैं। टेबल ऑफ कंटेंट, तो इसके अंदर पहले हम कवर करेंगे। तो पहले आज हम कवर करने वाले हैं टिग्नोमेट्री। तो टिग्नोमेट्री के कम से कम 2 से 3 लेक्चर के अंदर हम लोग इसको कवर करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम लोग कवर करेंगे लॉग को। लॉग के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हम लोग के फिजिक्स एंड न्यूमेरिकल्स के अंदर, उसको भी हम लोग देखेंगे। और लॉग समझ लोगे तो आपको क्लास 12th के फिजिकल केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन भी अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद हम लोग समझने वाले हैं अप्रॉक्सीमेशंस को। अप्रॉक्सीमेशंस पढ़ेंगे उसके बाद। अप्रॉक्सीमेशंस पढ़ने के बाद वी विल लर्निंग अबाउट इंक्लिनेशंस। इंक्लिनेशंस इंक्लिनेशन मतलब हम लोग स्लोप के बारे में स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ देखेंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फिजिक्स के अंदर हम लोग बहुत सारे ग्राफ्स को पढ़ते हैं। और तो इसीलिए ग्राफ की नॉलेज भी हमें होनी चाहिए, किस टाइप के ग्राफ पे कौन सी इक्वेशन आती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस ग्राफ वाले सेशन के अंदर देखेंगे। ग्राफ के बाद वी विल लर्निंग अबाउट कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस के बारे में हम देखेंगे। कैलकुलस के अंदर वी विल बी लर्निंग अबाउट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। कुछ बेसिक से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, इसको हम देखेंगे। डिफरेंशिएशन स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी। ओके, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग वी विल लर्निंग अबाउट इंटीग्रेशन। और इसके बाद हम लोग चालू करेंगे अपना वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स भी हम लोग इसी के साथ कवर कर देंगे। और हम लोग का ये टोटल सारी चीज़ें इस मैथमेटिक्स बेसिक मैथ्स के अंदर ये सारी चीज़ें हम लोग की कवर हो जाएंगी। तो इसमें टाइम लगेगा, बट जब हम इसको कर रहे होंगे और करने के बाद जब हम चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे तो हम लोग की ये जो बेसिक टर्म्स होंगे, ये बेसिक नॉलेज जो होगी वो सारी कवर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बाद में। ठीक है, आफ्टर व्हेन वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो चलिए, बिना किसी देरी के अपना पहला टॉपिक को आज पकड़ते हैं और इसको फिनिश करते हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक हमारा है आज का ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज आप क्लास 10th में लेकर आए होंगे, आई होप सो। ठीक है, अभी तक भूले नहीं होंगे। अगर मैं क्लास 11th के बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि अभी फ्रेश फ्रेश क्लास 11th में जंप मारे हैं और लग रहा हो कि बहुत हेक्टिक हो रहा है, तो कोई बात नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, हमने भी सर्वाइव किया है, आप भी सर्वाइव कर लोगे। तो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम बेसिकली किसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बेसिकली एंगल्स और उनके साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के वैल्यूज़ को स्टडी करते हैं, और उसमें से उनकी आइडेंटिटीज़ को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, और बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री बना ही गई थी लाइफ को ईजी बनाने के लिए, ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे जो कि राइट एंगल ट्राइंगल्स के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे क्या वैल्यू मेजर कर सकें। पर हम लोग ने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि जो थीटा हम लोग लेते हैं उसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, थीटा को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में कभी हम लोग ने बात नहीं की। तो इस बेसिक मैथ के लेक्चर के अंदर आज हम उसी को बात करते हुए, उसी के ऊपर बात करते हुए उसको समझेंगे कि थीटा को हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब मान लीजिए हम लोग को एंगल दिया है 90 डिग्री, 50 डिग्री, उसको और किस फॉर्मेट में हम चेंज कर सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे।
ठीक है। और ये तो हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है आपका बेस और ये होता है आपका हाइपोटेनस। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहला टॉपिक लेने वाले हैं डिग्री और रेडियन, डिग्री एंड रेडियन। तो हम लोग एंगल को मेजर करने के लिए कॉमन जो चीज़ यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं डिग्री। ठीक है, डिग्री टर्म हम लोग बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं, बट इन फिजिक्स व्हेन वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस तो हम लोग को बहुत सारी जगह रेडियन शब्द भी सुनने को मिले। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारी जगह पे फिजिक्स के अंदर थीटा को एज अ रेडियन मान के भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर थीटा और रेडियन का भी बीच में एक रिलेशन है, उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 1 डिग्री एंगल, तो 1 डिग्री एंगल कितना रेडियन होता है? 1 डिग्री एंगल इज इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री रेडियन। और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा आपका 57 डिग्री। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली आपका 57 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम ये समझ पाए कि कैसे इसको एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका 1 डिग्री हो गया पाई बाय 180 डिग्री रेडियन। पर अगर हमें निकालना हो, मान लीजिए कॉमन कुछ एंगल्स का हम लोग पहले रेडियन निकालते हैं, बाकी बाद में तो आप जितने भी एंगल्स देखोगे उन सबके एंगल्स का रेडियन ईजिली निकाल पाओगे। तो अगर मान लीजिए हमें देखना है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री हो जाएगा आपका 90 बाय 180 इंटू पाई। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं ऐसे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 90 पाई बाय 180। तो ये आपका हो जाएगा पाई बाय 2, ये आपका हो जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2। वैसे ही हम लोग निकाल लेंगे, चलिए 60 डिग्री का निकालते हैं। 60 डिग्री का हो जाएगा हमारे पास 60 पाई बाय 180। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपका पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 रेडियन। वैसे ही और भी बहुत सारे एंगल्स के लिए हम थीटा की रेडियन में वैल्यू निकाल सकते हैं। तो और एक बार और 2-3 केसेस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। ठीक है, और 2-3 केसेस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर ही दूंगा, उसके अंदर आप देखकर बहुत सारे एंगल्स उसके ऊपर लिखे हैं, उसके सारे रेडियंस का कन्वर्जन भी लिखा है, और हो सके तो आप भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 360 डिग्री, तो 360 डिग्री कितना रेडियन होगा? 360 डिग्री पाए बाय 180, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई। इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई रेडियन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी डिग्री का आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और तरीके से हमने सीख लिया कि थीटा को किस और तरीके से कैसे रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाई बाय 180 एक कॉमन टर्म है, फॉर्मूला है। ठीक है, जिसके कारण हम क्या निकाल सकते हैं, थीटा की अलग अलग थीटा के अलग अलग एंगल्स पे हम लोग रेडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, एक बार डेफिनेशन की तरफ रुक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार डेफिनेशन की तरफ रुक कर लेते हैं किसकी? रेडियन। यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा हमारे पास डेफिनेशन ऑफ रेडियन। डेफिनेशन ऑफ रेडियन, रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है? तो रेडियन को डिफाइन करने के लिए मेरे को एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से उसका मतलब समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। इस सर्कल के अंदर मैं एक इतना सा पार्ट ले रहा हूँ, ये हमारा एक आर्क लेंथ ले रहा हूँ। ठीक है, ये आर्क लेंथ को मैं एल मान रहा हूँ, और सेंटर में कहीं ना कहीं मैंने एक पॉइंट ले लिया है। पॉइंट से आई एम ड्राइंग रेडियस। ठीक है, ये मैंने एक रेडियस ड्रॉ कर लिया है, और इस पॉइंट को मैंने आर नाम दे दिया, और ये कुछ थीटा एंगल बना है। ठीक है, तो आर्क लेंथ को हम लोगों ने डिफाइन कैसे किया, सॉरी रेडियन को डिफाइन कैसे किया? तो रेडियन इज द आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क लेंथ विच इज सबसेंट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्या मैंने बोला, देख लीजिए एक बार। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ which is subtend subtended angle
at the center of the circle, at the center of the circle, which is equal to, which, एक मिनट, which की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पर भी। क्या हो क्या रहा है यार, which की स्पेलिंग नहीं आ रही। तो which is equal to the, equal to the radius of the circle, ठीक है, जो कि आपका रेडियस, तो ये जो भी आपका आर्क लेंथ है, इसको हम बोल रहे हैं आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ जो भी एंगल सब्टेंड कर रहा है एट द सेंटर, वो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, रेडियस ऑफ द सर्कल के। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एज अ रेडियन डिफाइन कर रहे हैं। और ये एंगल कितना होगा फॉर 1 रेडियन, जैसे कि हम लोगों ने देखा फॉर 1 रेडियन इट इज अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री। 57 डिग्री में आपका आर और आर्क लेंथ दोनों का क्या हो जाएगा, मेजरमेंट इक्वल हो जाएगा। तो 1 रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्री। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इक्वल टू द रेडियस। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। तो अगर हम मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ, और एक आर्क लेंथ हम लोग का अगर मैं बात करूँ, आर्क लेंथ हो जाएगा आर्क इंटू थीटा, और थीटा हो जाएगा एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन, एंगल जो भी मेजर करेंगे आप रेडियन में करके मेजर करेंगे। और आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, रेडियस ऑफ द सर्कल। चलिए आगे चलते हैं एक बार, और आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ एंगल्स पे उनके साइन कॉस थीटा के वैल्यूज निकालें। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, एक ट्राइंगल ड्रॉ करके साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा के बेसिक्स से जो भी फॉर्मूलेज हैं उसको मैं लिखने वाला हूँ। बाद में हम उसके वैल्यूज को एक एक करके डिस्कस करें। चलिए, तो हेयर वी हैव ड्रॉन एन right angle triangle in which it is hypotenuse, this is perpendicular, this is base, making an angle theta, making an angle theta। तो यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, साइन कॉस और टेन के फॉर्मूलेस। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद साइन थीटा। तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और cos theta can be represented as base by hypotenuse, and tan theta can be represented as perpendicular by base। एंड साइन का अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ और कॉस का रेसिप्रोकल और टेन का रेसिप्रोकल करूँ तो हमें क्या क्या मिलेगा। साइन का रेसिप्रोकल करने पर आपको कॉसेक मिलता है, कॉसेक हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा हमारे पास हो जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल जो कि है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, एंड टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है, और ये आपका कुछ बेसिक नॉलेज था जो कि आपने क्लास 10th में आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए इन सब के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे एक बार वैल्यूज चेक कर लेते हैं क्या क्या है। आई होप आपको ये पता होगा, तो आई थिंक आई कैन स्किप दिस पार्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियोस के अंदर इसको एक मैं चार्ट बना के लेकर आऊँगा, तो उसमें हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पर मैं आपको कराऊंगा कुछ आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटीज, उससे ज़्यादा नहीं, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की मैं कुछ बेसिक आइडेंटिटीज आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग बेसिक मैथड कर रहे होंगे तो इससे भी नेक्स्ट लेवल की हम लोग बेसिक आइडेंटिटीज या फिर इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हमें फिजिक्स के अंदर बहुत सारी जगहों पे हेल्प भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3
आइडेंटिटीज को वो करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला, जिसको हम लोग क्लास 10 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपका रिकॉल हो जाए। पहला तो बेसिक आइडेंटिटी यही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन नहीं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई होप आपको ये तीन आइडेंटिटीज पता होंगी और इनकी डेरिवेशन भी आपको पता होगी। अगर इन सब का डेरिवेशन आपको चाहिए कि मैं करके बताऊं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में डेरिवेशन करके लिख दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन सारी आइडेंटिटीज का डेरिवेशन करेंगे और इसी के साथ साथ बहुत सारी आइडेंटिटीज को भी हम लोग देखेंगे। और एक काम कीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे हम लोग इस बेसिक मैथ के लेक्चर्स के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा मैं इस फॉर्म में भी, और आपका हैंड रिटन फॉर्म में जो मेरे नोट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पर हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट के वैल्यूज़ की चार्ट भी मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से जाकर सारे वैल्यूज़ देख सकते हैं। इसके अंदर खाली 90 डिग्री तक नहीं होंगे वैल्यूज़, उसके अलावा भी 53 डिग्री, 70 डिग्री, 180 डिग्री और 360 टू 70 डिग्री तक के एंगल्स के वैल्यूज़ गिवन होंगे, जो कि आपको होल फिजिक्स के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर हेल्प करेगा। तो आई होप आपने इन्जॉय किया होगा ये लेक्चर, छोटा सा लेक्चर था। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।